वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको होल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बेस से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज का जो जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल थोड़ा पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पे आज की जो वीडियो है वो डिवीजन बेस पे है। तो डिवीजन बेस के हिसाब से क्या रूल्स लगता है, वो अगर किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो किस कंडीशन पे वो डिवाइड जो होता है किस कंडीशन पे सॉल्व होता है। तो फिलहाल देखने हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, मान लीजिए कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी है और ए और बी हमने दो एनी होल नंबर मान लिए। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर से रिलेटेड है, इसलिए हम कोई भी होल नंबर ले लेंगे। ए और बी को हमने होल नंबर मान लिया। तो जब हमने मान लिया ए और बी कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो उसको हम डिवाइड करने पे आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, होल नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, होल नंबर आपको कब मिलेगा, जब आपको अगर हम एक ए की जगह पे 6 रखें और बी की जगह पे 3 रखें तो आपका आंसर होगा 2। तो इसको कहते हैं होल नंबर। कि अगर संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए तो वो जो उसका क्यूटेंट निकलेगा वो होल नंबर के फॉर्म में निकलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है, अगर हम ए की जगह पे 15 रखते हैं और बी की जगह पे 4 रखते हैं तो इस कंडीशन में हमें आंसर जो मिलेगा वो जो है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगा, वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब बात आती होल नंबर की कंडीशन क्या है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरीके के नंबर आने चाहिए। लेकिन ये होल नंबर के फॉर्म में तो ये 6 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं तब तो होल नंबर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम 15 डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं तो हमें होल नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम एक और कंडीशन इसमें अप्लाई कर दें कि अगर हम क्या कर दें, ए की जगह पे 4 कर दें और बी की जगह पे 15 कर दें, जैसे कि यहाँ पे दिया है, अगर हम ए की जगह पे 4 कर रहे हैं बी की जगह पे 15 कर दें तो इस कंडीशन पे हमको क्या प्राप्त होगा, इस कंडीशन पे हमको प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त होगा। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन पे प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस कंडीशन में मिलेगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होगी तो इस कंडीशन में हमें प्रॉपर नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी डिवीजन है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर निकल रहा है तो वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर जरूर निकलेगा। और लेकिन अगर कोई नंबर है न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से लेस देन है, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस कंडीशन पे हमको ये प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोनों ही संख्या पूरी तरीके से a डिवाइडेड बाई b अगर डिविजिबल हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें होल नंबर प्राप्त होता है। तो होल नंबर जो है कुछ कंडीशन पे हमें होल नंबर प्राप्त हो रहा है और कुछ कंडीशन पे होल नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ए डिवाइडेड बाई बी पे लागू नहीं होगा। तो ये चीज़ है, इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो रहा है, तो टेम्परेरी बेस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आंसर निकल रहा है, तो इस कंडीशन पे होल नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी इस रूल्स होल नंबर की कंडीशन में मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। तो अगर हम कोई भी ए और बी को एनी होल नंबर ले लेते हैं तो आंसर हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त होगा। तो जब आंसर हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त होगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। अब इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रूल्स ये कहता है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a।
इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, इस तरीके से अगर होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल्स को यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे भी। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी एनी होल नंबर्स को आगे पीछे या ऊपर नीचे करने से नंबर आंसर सेम आता है तो उस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हम इसे कह सकते हैं डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो रूल्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी होल नंबर हो सकता है, ए और बी को हम होल नंबर मान लेते हैं, लेकिन हम जैसे ही उसको पलट देंगे तो आंसर आपका क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो आंसर दोनों का अगर सेम आ रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी में भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बेस पे ये बताने की कोशिश ये की है क्योंकि किस किस कंडीशन में कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉलो करेगा, कहाँ पे नहीं फॉलो करेगा। तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगी क्योंकि इसका आंसर भी डिफरेंट आ रहा है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी भी वही है, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड सी। पहले क्या करते, ए को, ए और बी को पहले फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया और उसके बाद इसको अलग ग्रुप में रखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे वाले में क्या किया हमने, फर्स्ट पहले वाले को अलग कर दिया और दूसरे और तीसरे वाले पार्ट्स को हमने ग्रुप में ले लिया। तो इस तरीके से डिवाइड करा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में पहले फर्स्ट ग्रुप में ए इंटू बी लिया और तीसरे वाले पोर्शन को बाहर कर दिया, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस कंडीशन में डिवीजन बेस पे ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी एनी 3 होल नंबर्स लेते हैं तो आंसर सेम नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी होल नंबर प्राप्त, अगर कोई भी होल नंबर है तो होल नंबर में अगर किसी भी होल नंबर में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला, तो हमें आंसर वही मिलेगा जो आपने होल नंबर डिफाइन, जो आपने होल नंबर कंसीडर किया था। जो होल नंबर आपका गिवन होगा या जो आपने होल नंबर कंसीडर किया उसी के आधार पे वही आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि आपने 1 से डिवाइड किया। अगर होल नंबर किसी भी संख्या में या किसी भी होल नंबर्स में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको सेम प्राप्त होगा, यानी कि जो हमने होल नंबर लिया था। अब दूसरी कंडीशन क्या, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी होल नंबर लेते हैं और उसी सेम होल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको 1 प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेम संख्या से, यानी कि जो होल नंबर ले रहे हैं उसी होल नंबर से, उसी सेम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमको 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे तीसरा स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले वाले में अगर 0 डिवाइडेड बाई ए करें, 0 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि पहला जो नंबर हो वो 0 ले लेते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसमें हम कोई भी 0 को छोड़ के कोई भी होल नंबर ले लेते हैं। केवल 0 को छोड़ना है, 0 के अलावा कोई भी जो नंबर बचता है उसमें से कोई भी नंबर ले लेते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हर कंडीशन में हमें 0 प्राप्त होगा। उसी तरीके से स्पेशल प्रॉपर्टी 4 है, अगर कोई भी होल नंबर होगा और अगर हम मतलब कि कोई भी होल नंबर है और यदि हमने, बस ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो संख्या होनी चाहिए ए वाली, वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये नीचे वाला पोर्शन 0 के इक्वल हो सकता है,
चाहे नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 के इक्वल लेना है और न्यूमरेटर 0 के इक्वल नहीं लेना है। कोई भी होल नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के। बस ये करने से आंसर क्या होगा, इन्फिनेटिव मिलेगा, यानी कि इस आंसर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब इसका आंसर इन्फिनेटिव में आएगा। तो जब इन्फिनेटिव में आता है तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो डज नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब पांचवा स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए बी सी तीनों को होल नंबर हमने कंसीडर कर लिया। अब होल नंबर तो आपको पता है कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है कि हमें बी को नॉट इक्वल टू 0 और सी को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी कि बी और सी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, और इसका अगर हम ऐसे करना है और b इंटू सी करने के बाद आंसर हमको ये वाला मिल रहा है, तो ये हो गया आपका स्पेशल प्रॉपर्टी 5 वाला। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, यदि a b c होल नंबर में है, b और c नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर हम b और b इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर ये वाला प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि a। अब इसमें क्या है, b की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो यानी कि अगर हम यहाँ पे a डिवाइडेड बाई c, और यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे a डिवाइडेड बाई c, और c की वैल्यू निकालना होगा तो a डिवाइडेड बाई b करना होगा। तो कहने का मतलब अगर दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू वो a के इक्वल है, तो अगर हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें करना होगा a डिवाइडेड बाई c, यानी कि a डिवाइडेड बाई c। अगर हम इसमें से c की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a डिवाइडेड बाई b करना होगा, और इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको क्या प्राप्त होगा, आंसर हमको a प्राप्त होगा। आंसर हमको a प्राप्त होगा। अगर हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a डिवाइडेड बाई b करना होगा, और b की वैल्यू निकाल रहे हैं तो a डिवाइडेड बाई c करना होगा। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, तो जब संख्या दी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी संख्या दी होती है, जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया है, किस यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 18 ले लेते हैं। किसी भी संख्या का अगर कोई भी होल नंबर ले लेते हैं तो ये 3 है, यहाँ पे 18 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 होता है, तो पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाता है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड। इस वाले पोर्शन को हम डिविडेंड कहते हैं, इस वाले पोर्शन को डिवीज़र कहते हैं, डिवीज़र, और इसको कहते हैं क्यूटेंट। इसको क्या कहते हैं, क्यूटेंट। ये जो आंसर निकला क्यूटेंट के फॉर्म में निकला, और ये वाला जो नीचे वाला होता है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है डिवीज़र, और जिस संख्या में हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड कहलाता है। जो आंसर पूरी तरह से अगर डिवाइड करने पे आंसर पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो क्यूटेंट प्राप्त होगा, और उसके बाद अगर क्यूटेंट प्राप्त होने के बाद जो यहाँ पे जो बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी आपको डिविडेंड अगर निकालना है, मान लीजिए आपको डिविडेंड अगर निकालना है, तो डिविडेंड अगर निकालना है तो क्यूटेंट में डिविज़र से मल्टीप्लाई करना होता है, क्यूटेंट से डिविज़र से मल्टीप्लाई करना होता है, और प्लस रिमाइंडर हमें जोड़ना होता है। तो डिविडेंड अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्यूटेंट अगर दिया है, डिविज़र दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है,
डिविडेंड डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो क्यूटेंड इंटू डिविजर करना होगा और प्लस रिमाइंडर कर देंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको रिमाइंडर लेने की जरूरत नहीं है, तब हम कर सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू क्यूटेंड इंटू डिविजर हो सकता है। तो आप अगर 0 रिमाइंडर अगर आपने शो किया है तो रिमाइंडर आपका 0 ही रहेगा। तो आंसर आपका कुल मिला के क्यूटेंड और डिविजर का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमको यही प्राप्त होगा। जैसे कि 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, और ये 18 किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिविडेंड निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी थी जो डिवीजन बेस पे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है होल नंबर की प्रॉपर्टी के आधार पर। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बेस पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी इन डिवीजन में प्राप्त नहीं होगी। अब बात आती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि आंसर जो होगा सेम नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों का आंसर नॉट इक्वल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ है कि इसमें भी डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि इसमें भी आंसर हर कंडीशन पे क्या हो रहा है, अलग अलग आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी में ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल प्रॉपर्टी में आपको देख सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट नंबर दिया है a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a। अगर हम 25 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो ये हो गया स्पेशल प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकेंड में यदि हमने 25 का डिवाइड उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो आंसर हमको 1 मिलेगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर मान लीजिए जीरो में डिवाइड अगर 25 से करते हैं तो आंसर हमको क्या मिलेगा, आंसर हमको 0 प्राप्त होगा। और यदि हम 25 में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा। अब फिफ्थ में क्या होगा, अब यहाँ पे 3 होल नंबर है। अब 3 होल नंबर की कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको समझना है। ये कंडीशन आपको पता चल गया, 3 होल नंबर हमने मान लिया क्या, तो बस आपको ध्यान रखना बी और सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन बी और सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि बी ए की वैल्यू 0 भी ले सकते, 1 भी ले सकते, 2 भी ले सकते, कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिया 3, ए की वैल्यू 3 लिया, बी की वैल्यू हमने 4 लिया और सी की वैल्यू हमने 5 लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यदि हमने a डिवाइडेड बाई b किया तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, c मिलना चाहिए। आंसर हमको c मिलना चाहिए। तो अब c कैसे मिलेगा, इस कंडीशन को देखना है। तो आंसर c हमें चाहिए तो कैसे आएगा, तो यदि हमने a को क्या मान लिया 15 और b को मान लिया 3, a को 15, b को 3 और c को 5 माना। अब यहाँ पे देखिए a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो ये c के इक्वल हो गया, तो ये c के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे कि हमने अगर a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे कर सकते a इज इक्वल टू b इंटू सी कर सकते हैं ये। तो अगर हमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 15, तो b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया आंसर 15। कहने का मतलब a की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो b और c की वैल्यू अभी प्रोडक्ट करने पे आंसर एक इक्वल आना चाहिए। तो इस कंडीशन को ही फॉलो ऐसे करेगा। अब इसी तरीके से एक और देखते हैं, तीसरी कंडीशन में भी a b c है, a b c कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, c जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे a लिया इज इक्वल टू b इंटू सी किया, a की वैल्यू b इंटू सी किया,
तो जब सी किया तो यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे कि अगर हमने बी की वैल्यू निकाला तो ए डिवाइडेड बाई सी करना होता है, और सी की वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना होता है, ए डिवाइडेड बाई बी करना होता है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो जब ये होता है, अगर हम बी का डिवाइड अगर हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए में डिवाइडेड बाई सी करना होगा, तभी हमें बी प्राप्त होगा। अगर हमें सी की वैल्यू निकालना है तो ए में डिवाइडेड बाई बी करेंगे, तभी हमें सी प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हमें देखना ये है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बी इंटू सी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 × 5 किया तो आंसर हमको 15 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी को हमने 3 मान लिया और सी को हमने 5 मान लिया और ए को 15 मान लिया। अब यहाँ पे फिर देखिए, जैसे ही हमने बी की वैल्यू किया, अगर हमने ए का डिवाइड ए की जगह पे 15 रखा और सी की जगह हमने 5 रखा, तो आंसर हमको क्या मिल रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। देखिए वैसे ही उसी तरीके से सी की वैल्यू अगर निकालना है, ए की वैल्यू हमने 15 रखा और बी की वैल्यू हमने क्या रखा, 3, तो आंसर हमको क्या मिला, 5 मिला। देखिए तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू ने 5 रखा तो सी की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। तो यानी कि इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमें आंसर वही प्राप्त होना चाहिए जो हमने कंडीशन प्राप्त किया। अगर हमने ए को क्या माना 15 और बी को माना 3, सी को माना 5, तो अगर हम इस तरीके से बी की वैल्यू अगर निकालना है, ए डिवाइडेड बाई सी करें तो आंसर बी प्राप्त होना चाहिए। अगर ए डिवाइडेड बाई बी करें तो आंसर हमें सी प्राप्त होना चाहिए। और यदि हम बी इंटू सी कर रहे हैं तो आंसर हमको ए प्राप्त होना चाहिए। तो जो भी आंसर, अगर सी की वैल्यू हमने 5 निकाला, बी की वैल्यू 3 निकाला, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इंटू सी करते हैं, क्या आएगा 5 × 3, आंसर हमको क्या मिला 15। ये वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर है। तो कुल मिला के एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो अगर आप डिवीजन बेस पे कुछ रूल्स को समझेंगे तो आपको आसानी से डिवाइड आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।